हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आदमी की तरह आज धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। और इसके लिए मानस का संदेश है केवट प्रसंग के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता अवतरित हो तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लें। ये नाव नारी ना बन जाते हैं, जब शिला बन सकती है। राम जी ने कहा शिला तो पाषाण की, पर नाव तो लकड़ी की। अरे महाराज, लकड़ी तो और जल्दी बनेगी। पाहन ते बन बाहन काठ को, काष्ठ पाषाण से कोमल, और फिर इतने दिन से जल में पड़ा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। इसलिए महाराज नाव, भगवान ने कहा अच्छा नाव नारी बन भी गई तो कठिनाई क्या है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। पार करने वाली स्वयं पार हो जाएगी। केवट ने कहा लेकिन एक बात है, अगर ये नाव नारी बन गई, चैतन्य हो गई, तो कहां बैठेगी? का घर में। अच्छा, इसके दोनों ही आशा है। आध्यात्मिक संकेत भी बड़ा मधुर है कि नाव बुद्धि है, और बुद्धि अगर चैतन्य हो गई तो घर में बैठे, घाट पर नहीं रहेगी, फिर घट में रहेगी। क्योंकि जिनकी बुद्धि ब्रह्म बोध से चैतन्य हो गई है, वो अब किसी घाट पर नहीं जाती, वह तो घट में ही है, घर में ही बैठेगी। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। ये घर में बैठेगी। तो भगवान ने कहा अच्छा है, उसमें क्या कठिनाई है। केवट बोला तो गंगा जी तो छूट जाएंगी, और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो ठीक है, बुद्धि चैतन्य होकर मुक्ति का अनुभव करते हुए घट में बैठेगी। केवट का भाव यह है, भक्त है ना, कि प्रभु हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो हमें हमारी बुद्धि को भक्ति के भाव से दूर कर दे, भक्ति के गंगा जल से दूर कर दे। मुक्ति मिले ठीक है, लेकिन हम भक्त हैं, गंगा जी से हमारी नाव दूर न हो। तो ये आवागमन तो बना रहेगा, उधर से इधर उधर से इधर। भक्त तो कहता बना रहे आवागमन, कोई हर्ज नहीं, पर ये आवागमन होगा तो गंगा जी में ही। तो गंगा जी में ही उस पार रहें तो गंगा जी, इस पार रहें तो गंगा जी का ये जन्म हो भगवान का स्मरण करने के लिए, और मृत्यु हो भगवान का स्मरण करते हुए। ये आवागमन भी बना रहे तो कुछ हर्ज नहीं। जिनकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही, अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, कानन कीरति भाती रही, पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही, उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही, जन्म जन्म रति राम पद। यह आवागमन बना रहे, कोई हर्ज नहीं। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो हमें भक्ति से दूर कर दे। अच्छा, भक्ति से दूर नहीं ना, तो करोगे क्या? कहिए आपके चरणों की धूल है रज, और रज शब्द में श्लेष, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। और रज से उत्पन्न है कामना, काम है इस क्रोध है इस रजोगुण समुद्भवा। तो ये रजोजन्य कामना, और कामना काहे की? मुक्ति की। तो कहा ये मुक्त कर देने वाली रज, अर्थात मुक्ति की इच्छा को भी मैं धो डालूंगा। काहे से? गंगा जल से। और गंगा जल क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो केवट कहता है कि मैं भक्ति के भाव से इस मुक्त होने वाली कामना को भी धो डालूंगा। यह केवट का भाव है। और दूसरी व्यवहारिक बात वह क्या कहता है कि वाह प्रभु, आप कहते नाव नारी बन जाए। आपको पता है पूरे परिवार का पालन इसी नाव से करता हूं, पूरे परिवार का पालन
इसी नाव से करता हूं, और परिवार का पालन करने वाली नाव तो गायब हो जाए और नाव नारी बनेगी और परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाए। ये नाव नारी बनेगी तो घर में बैठेगी, तो परिवार का पालन करने वाली नाव तो चली जाए और परिवार का एक सदस्य बढ़ जाए। महाराज, यह कहां की समझदारी है। और एक बात कहूं क्या, कि नाव नारी बनेगी यहां और पहले से एक घर में बैठी है, वो तो ये चमत्कार देखेगी नहीं। और नाव नारी बनेगी तो घर में जाएगी, और जब घर में जाएगी तो जो घर में पहले से वो इसे देखेगी, उसे मैं लाख समझाऊं कि नाव नारी बन गई, वह तो मानेगी नहीं। वो तो यही कहेगी कि नाव बेच के दूसरा विवाह करके लाए। और ये कवितावली में श्री तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं कि घरनी घर क्यों समझाई हो जू। महाराज, जो घर में घरनी है उसे मैं कैसे समझाऊंगा, पत्नी को कैसे समझाऊंगा। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, का केवट तुम भी कैसी विचित्र बात करते हो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। भगवान को समझा रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट हाथ जोड़कर बोला, छोटे सरकार, जिस पर बीतती है वही जानता है, मुझे अनुभव है। क्या क्या अनुभव है? का भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान को समझा सकता हूं, उसे नहीं समझा सकता। घरनी घर क्यों समझाई हूं जो। राम जी खूब हंसे। अच्छा, और कोई उपाय है? हाँ प्रभु, एक उपाय है, चरण धुला लो। मैं कठौते में जल ले आऊं, आज्ञा दो, चरण धो लूं, फिर नाव में बिठा के पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। अच्छा, तो चरण धुलाने में क्या समस्या है? इस प्रसंग की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि चरण धोने की बात नहीं है, पर केवट कहता है मुझे चरण कमल धोने के लिए कहो। अच्छा, अब एक बात सोचो, कठिनाई यही है, राम जी से केवट कहता है कहोगे तो चरण धोऊंगा। अच्छा, केवट वैसे ही चरण धोने लगता तो क्या भगवान मना करते? किसी को नहीं किया। पर कठिनाई यहां चरण धोने की नहीं है, वो कहता है जब कहोगे तब धोऊंगा। समस्या है कहने की। आप ऐसे सोचो, किसी श्रद्धेय पुरुष के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, आप उसका चरण छुएं, वह क्यों मना करेगा? किसी श्रद्धेय पुरुष के आप चरण छुएं, ठीक है, पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने चरण आगे बढ़ा के कहे चलो छुओ, अपने चरण पे लाके चलो छुओ, कल्याण चाहे तो छुओ। ऐसा तो कोई वही कर सकता है जिसका शर्म से कोई संबंध ना हो। अच्छा, फिर राम जी जैसे संकोची से कैसे आशा की जाए कि वो कहें कि हमारे चरण धो। अब राम जी संकोच, बस अब सोचे कैसे कहें कि हमारे चरण धो, और केवट कहे कि जब कहोगे तभी धोऊंगा, उसके पहले धोऊंगा नहीं। अब है अटपटी बात कि नहीं? राम जी ने कहा केवट हमसे कहलाओ मत, धो लो। बहुत लोग हुए जिन्होंने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम भी धो लो। केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, पर यहां गरज हमारी नहीं आपकी है। जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धोए उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां मुझे नहीं आपको पार जाना है। और अगर पार जाना हो कहो तभी धोऊंगा चरण। राम जी ने कहा अच्छा हम चरण धुला लें तो? केवट बोला हम पर कोई एहसान करोगे?
चरण धुला लोगे तो आपको पार कर दूंगा, एक सुविधा दूंगा, औरों से उतराई लेता हूं, आपसे नहीं लूंगा। राम जी ने कहा हमसे क्यों नहीं लोगे? कहा इसलिए कि आपके पास देने को होगा ही क्या, सब छोड़कर तो आए हो। जब आप इतना छोड़ सकते हो तो हम उतराई नहीं छोड़ सकते। तो जो बात आप बाद में कहो तो हम पहले ही कह दे रहे हैं, चिंता मत करो, हम उतराई नहीं लेंगे। राम जी मुस्कुराए। अच्छा। तब तक केवट का बेटा खड़ा था, बोला पिताजी सुनो सुनो, ये कितने ही चरण धुला लें, इन्हें नाव में मत बैठाना। डर तो चरण से ही है। नहीं, हाथों से भी डर है। हाथों से क्या डर है? चरण तो इन्होंने शिला को छुलाए, वो नारी बन गई। केवट का बेटा बोला हाथ भी तो इन्होंने जनकपुर में धनुष को छुलाए थे तो टूट गया। अगर छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना। तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, तो किसी भी दशा में इनको नाव में बिठा लो ही मत। लक्ष्मण जी को लगा कि बाप है सो है, बेटा और गजब। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा केवट तू बड़ा अभागा है, भगवान घाट पर आए तो उनसे बहस कर रहा है और भगवान नाराज हो गए और लौट गए। तो केवट बोला होंगे ही नहीं नाराज, यही मरम तो मैं जानता हूं। कही तुम्हारा मरम मैं, अच्छा मरम, इधर से भी मरम उधर से भी मरम। हमारे संतों में कहते क्या, रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी। तो रकार हैं राम जी, और शुरू में भी मकार और अंत में भी मकार। ये रकार तो मकार से संफुटित है, और मकार माता जानकी कृपा का। राम जी तो कृपा से संफुटित हैं, इधर भी कृपा उधर भी कृपा। कृपा को छोड़कर ये न इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, कृपा जहां रखेगी वहीं रहेंगे। ये मरम मैं जान गया। कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना। और एक बात यह भी है, इन्हें सब कुछ आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट बोला सब कुछ आता है पर इन्हें तैरना नहीं आता। तारना तो आता है, तैरना नहीं आता। अगर तैरना आता होता तो नाव वाले के घाट पर क्यों आते हैं? और इसलिए ये जाएंगे ही नहीं, मैं मर्म जान गया। अच्छा ठीक है, तो तू ही बात कर। केवट बोला सुनो महाराज, श्री राम जी ने कहा और कोई उपाय बताओ। केवट बोला एक उपाय है। क्या? इस घाट से थोड़ी सी दूर पर गंगा जी में केवल कमर कटि पर्यंत जल है, वहां से निकल जाओ। राम जी ने कहा वह ठीक है, जगह बताओ। लक्ष्मण जी बोले जगह बताओ। केवट बोला महाराज अभी सवेरे सवेरे का समय है, यात्रियों का आना शुरू हुआ है, और मैं आपको वो जगह बताने जाऊं जहां कमर कमर तक जल है, तो सभी लोग देख लेंगे, फिर मेरी नाव में बैठेगा कौन? व्यवसाय की बात है। तो कुछ तो कहो। केवट ने कहा कि मैं एक ही बात कह रहा हूं, उतराई नहीं लूंगा। केवट कहता है मैं उतराई नहीं लूंगा, मोहि राम रावरी आन। राम जी आपकी सौगंध। अच्छा आगे के शब्द का अर्थ, दशरथ शपथ सांची कहूं। अब सामान्य अर्थ तो बड़ा विचित्र लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है, राम जी की सौगंध, और राम जी से बोला और आपके पिताजी की सौगंध, रावरियान दशरथ शपथ। यह तो ऐसी बात हुई जैसे कोई कहे कि हमारी बात बिल्कुल सही है, और कोई पूछे प्रमाण, और कोई सामने वाला कहे कि आपकी कसम, आपके बाप की कसम, हमारी बात है अटपटी बात। लेकिन मैं निवेदन करूं, केवट यह नहीं कह रहा है ना, वह बोलना नहीं आ रहा है उसे, पर बोलना तो कुछ और चाह रहा है। राम जी मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं,
पर आप ऐसे न समझें कि इस सौगंध से मैं विचलित हो जाऊंगा। मैं आपकी सौगंध ऐसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। दशरथ जी ने सौगंध की तो वचन नहीं तोड़ा, आपको भी छोड़ा पर वचन नहीं तोड़ा, क्योंकि आपकी सौगंध की थी। और मैं भी आपकी सौगंध वैसे ही कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। यह मुहावरा है। जैसे लोग कहते भीष्म प्रतिज्ञा, तो केवट कहता है मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं जैसे दशरथ जी ने आपकी सौगंध की। मैं भी वचन तोड़ूंगा नहीं। मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ। और सचमुच सौगंध की महिमा तो प्रेमी जन जानते हैं, भक्त जन जानते। एक सज्जन एक संत से बोले, गुरुजी, हाँ बोलो, अपना एक फोटो दे दो। गुरुजी बोले, हमारे फोटो क्या करोगे, पूजा में रखो। नहीं, पूजा में तो बहुत भगवान की फोटो है, आपका वहां है ही, घर में है। तो जब है तो अब काहे को चाहिए, दुकान में रखेंगे। तो लोगों ने कहा कितना भक्त है, दुकान में भी रखेगा। पर गुरुजी समझ गए, बोले दुकान में क्यों रखेगा, वहां दुकान चलाएगा कि पूजा करेगा, दुकान में क्यों रखे। ऐसा हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी आप जानते ही हो सामान बेचना होता है तो झूठ सच बोलना होता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए, फोटो रखी रहेगी तो कहेंगे। अरे इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। मोहि राम रावरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी को लगा कि बड़ा अटपटा व्यक्ति है, भगवान ने स्वभावशील बस ढील दे दी है। अब ध्वनि है, ऐसी घटना घटी ऐसा उल्लेख नहीं है। लक्ष्मण जी के तूणीर में बाण हाथ गया, बाण निकाला, तैयार हो जा। लक्ष्मण जी डरा रहे थे, डरा दें इसे। पर केवट भी डरने वाला नहीं। अच्छा एक बात आपने देखी हो, व्यक्ति जब सहज होता है तो भीतर से बना बना कर बोले हुए शब्द नहीं निकलते है? दो लोग थे, रेलगाड़ी में चढ़ना था, तो दोनों बड़े शिष्टाचार से बोलते थे, नहीं नहीं भैया जी पहले आप। दूसरा कहता नहीं नहीं श्रीमान जी पहले आप। अब रेलगाड़ी रुकती थोड़ी देर थी, श्रीमान जी आप, नहीं आदरणीय आप। और वो कहे आदरणीय, वो कहे श्रीमान जी, भैया जी, वो कहे नहीं नहीं भैया भाई साहब। दोनों शिष्टाचार कर रेल चली गई। तो अब वो श्रीमान जी भैया जी वो आदरणीय तो भूल गए। अगर धत तूने नहीं चढ़ने दिया, वो धत तूने नहीं चढ़ने दिया। अब निकली सही सही भाषा। अच्छा केवट भी आप इस प्रसंग को पढ़े, इतनी देर से कह रहा है चरण कमल रज कहां सब कहां, आप प्रभु आपके चरण कमल। फिर दोबारा बोला मोहि पद पदुम पखारन कहो, पद पदुम। तीसरी बार फिर बोला पद कमल धोए। राम जी लक्ष्मण जी ने सोचा कि इतनी देर से चरण कमल पद पदुम बोल रहा है, कहना मान नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी ने जो बाण निकाल के धनुष पे चढ़ाया, केवट भूल गया चरण कमल पद पदुम नहीं। जैसे ही बाण देखा तो क्या बोला, बर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूं, जब तक पांव नहीं धो लूंगा। लक्ष्मण जी बोले अब आया ठिकाने पे, अब बोल रहा है। पर केवट का भाव बड़ा अद्भुत है। लक्ष्मण जी का चढ़ा हुआ बाण देखा धनुष पर तो तुरंत बोला ठीक है चलाओ बाण, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है।
मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरना तो एक दिन है ही। एक संत कहते थे हर जगह लिखा है, हा? आप देखते हैं यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ प्रवेश करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, लिखे। पर वो संत अपनी मस्ती में कहा करते कि ये कहीं नहीं लिखा मिलता कि यहाँ मरना मना है। और वही संत, मुझे उनके श्री चरणों में रहने का अवसर मिला, मुस्कुराते हुए कहते थे कि 2 बार मरना नहीं है, 1 बार बचना नहीं है। बार बार बचकर भी 1 बार नहीं बचे। केवट भी कहता है कि मरना तो है ही, पर आज जैसा मौका कब मिलेगा। भक्त के बाण से मरूं, मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। और जगह कौन सी, स्थान कौन सा, मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। गंगा जी के किनारे। और देख कौन रहा है, मरूंगा सामने किसके, मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूं। मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। स्वयं सरकार देख रहे हैं, श्री राम जी देख रहे हैं, और अपराध यही चरण धो रहा हूं। सरकार के प्राणन ते प्रिय बंधु, वही मोहि बाण ते मारत है। मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। समूह के ही के सुविनीत सुनो, रघुनाथ सोनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। राघव चरण धुलाल ये आन है हमारी, राघव चरण धुलाल ये आन है हमारी। राघव चरण धुलाल आन है हमारी, राघव चरण धुलाल ये आन है हमारी। राघव चरण धुलाल। दशरथ शपथ सी सुन लो, सौगंध है तुम्हारी। राघव चरण धुलाल आन है हमारी।
भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं। भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं। सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। सारंग के इशारे पे मुझको डरा रहे हैं। लेकिन चलने की यहाँ एक भी न डपट डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है। राघव चरण झुला लो, ये आनंद है हमारी। राघव चरण झुला लो, ये आनंद है हमारी। राघव चरण झुला लो, आन है हमारी हमारी। राघव चरण झुला लो, झुला लो। राघव चरण झुला लो, झुला लो। राघव चरण झुला लो। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट के वचन तो अटपटे हैं पर प्रेम में लिपटे। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। सरल है केवट, सरस है केवट, पर बेहसे करुणा है। राम जी दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और मानो मुस्कुराहट के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी मुस्कुराओ। केवट की अटपटी बात सुनकर ही मुस्कुराओ। इस परिस्थिति में भी प्रसन्न रहो। राम सहज आनंद निधान। कई बार सरलता में भी व्यक्ति ऐसी बात कह जाता है जो बात अटपटी भी हो पर हृदय को हर्षित कर देती है। एक महात्मा गए राजस्थान, तो राजस्थान में भी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में, और पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में एक कोने में एक गांव था। महात्मा गए, एक सज्जन अपने घर ले गए कि महाराज चलो। वो घर भी बहुत दूर था, जिस गांव में वो रहते थे दूर। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी माता जी नहीं आ सकती, आप दर्शन दे। महात्मा गए, स्वागत सत्कार परिवार वालों ने किया। अब उन्होंने अपनी वृद्ध माता से कहा कि महाराज आए हैं, प्रणाम करो। तो बेचारी वृद्धा माता अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गोरूजी थारे खुर छूं। अब एक तो गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा जी ने कहा कि ये व्यक्तिगत अपमान की बात तो नहीं है, लेकिन इसको समझाना चाहिए। मान लो और कोई संत आए तो ऐसे ही बोलेगी, चरणों को खुर बताएगी। अब महात्मा जी डांट तो सकते नहीं थे, अपनी मधुर शैली में बोले, कहने लगे माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। उस बेचारी ने नरक का नाम ही नहीं सुना था। उसने सोचा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई अच्छी जगह होगी। तो हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाए, हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाए। नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। महात्मा इतने प्रसन्न हुए। अच्छा बात तो बेतुकी थी, लेकिन उसने व्यंग में नहीं कही थी, सरलता से। तो उसकी सरलता पर देखो, सरलता पर दो ही रीझते हैं, बनावट पर दुनिया रीझती है,
पर सरलता पर या तो महात्मा रीझते हैं या परमात्मा रीझते हैं। केवट की सरलता पर रीझ गए। देह से करुणाएन चित जान की लखन तन। पर केवट के मांग की चौपाई वही है, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मुझे चरण धो लेने की आज्ञा दो। अब राम जी ने सोचा कि आज्ञा कैसे दें, तो श्री राम जी ने सोचा घुमावदार ढंग से बात कह दें, कि जब व्यक्ति सीधे नहीं कहता तो घुमावदार ढंग से कहता है। तो राम जी ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर यही तव नाव न जाई। कहा कि तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। भगवान बोले तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए। ये नहीं कहा कि चरण धो ले, जिससे तुम्हारी नाव न जाए वही कर लो। कई बार सीधे बात नहीं कह पाते तो ऐसे ही कह देते। एक आदमी के घर मेहमान आया, दोपहर को भोजन करा दिया, लोभी था, शाम को कराना नहीं चाहता था। तो बेटे से बोला कि शाम के रात्रि के भोजन के लिए हमसे पूछने तब आना जब मेहमान पास में बैठा हो। बेटा गया, पिताजी शाम को साग कौन सा बने, दाल कौन सी बने। तो बोला शाम को फिर भोजन, अभी थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया था, अब रात को फिर भोजन करें। हम कोई राक्षस हैं? हमारी तो इच्छा नहीं, मेहमान से पूछ लो, और मेहमान करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कहते नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं। एक महात्मा गए किसी के यहाँ निमंत्रण में भिक्षा करने, वृद्धा माता थी, तो उसने भोजन की थाली परोस दी। महाराज मेरे बड़े भाग्य, संत पधारे, प्रसाद पाओ, भगवान का जो कुछ रूखा सूखा है। पंखा लेकर हवा करने बैठ गई, हाथ जोड़े। अब गांव की घटना, बुढ़िया अकेली थी, सब परस दिया, पापड़ परोसना भूल गई, पीछे रखे थे थाली में, और बुढ़िया उधर देखे नहीं और महात्मा जी उधर ही देखें। अच्छा, मन की आदत होती है, करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है, 2 कौड़ी की न मिले तो करोड़ों की लगती है। अब पूरी थाली पर ध्यान न जाए, पापड़ की तरफ ध्यान जाए। अब ऐसे मांगने में संकोच लगे, सो बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो दर्शन हो गया, नहीं तो नहीं। किया महाराज? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला, बहुत लंबा था। कितना? बोले यहां से वो पापड़ की थाली रखी, इतना लंबा। अरे महाराज वो तो मैं पापड़ परोसना भूल ही गई। महात्मा बोले नहीं, हम तो बता रहे थे कि पापड़ की थाली नहीं, हम तो बता रहे सांप कितना लंबा था। तो राम जी ने भी कहा, सोई करू सोई करू जेहि तव नाव न जाहि। सोई करू जेहि तव नाव, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो, साफ साफ कहो, साफ। हाँ, भगवान को कहना पड़ा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदल के देखा, प्रभु का नियम बदल के देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा।
भगवान भी प्रेम पराधीन हैं। बोले बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पार। होत विलंब उतारो पारो। आज्ञा मिल गई। केवट राम रजा यस पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंदित होता हुआ कठौते में जल भर लाया। अब उस दृश्य को देखें। कठौते में भरा जल, कठौता रख दिया एक ओर, सामने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम श्री रघुनंदन राम खड़े हैं। केवट ने बाई हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का दायां चरण कमल अपनी हथेली पे रखा, दाएं हाथ से कठौता उठाया, जल छोड़ दिया, लगा चरण धोने। उसको लगा ये वही चरण है जिन चरणन पे निकसी सुर सरी, सुर सरी। गंगा जी का जन्म इन्हीं चरणों से हुआ, मन भाव से भर गया। लक्ष्मण जी ने देखा केवट भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं नहीं छोटे सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं, भाव को छिपाए हुए हैं। लेकिन भूल ही गया तो भगवान एक पांव से खड़े हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। राम जी ने कहा चरण धुल गया। केवट बोला हां महाराज धुला तो, लेकिन तब तक प्रभु ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला गड़बड़ी हो गई सरकार, चरण तो धुल गया था, मेरी फटी दुपटी से पोंछ तो लेने देते, गीला रह गया, आपने धरती में रख दिया, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हो चुके पार, चरण तो धुलने के बाद गीला रहेगा, गीला रहेगा तो धूल लगेगी, कभी ये धुलाओ कभी ये धुलाओ कभी ये। राम जी ने कहा केवट हम एक पांव से खड़े हैं। केवट बोला सरकार सुनो, गौतम तीय तारन अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। राम जी बोले हम एक पांव से खड़े हैं सो। केवट बोला रेखन में जड़ेकण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न खीजिए। आप खींचे नहीं अगर एक पांव से खड़े हैं, जिन विचारों के एक पांव होता वे भी खड़े होते, दीवाल का, वृक्ष का, लकड़ी का सहारा लेकर। राम जी बोले तो हम किसका सहारा लें। केवट बोला चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। आप मेरे माथे पे हाथ रख लो। राम जी मुस्कुराए कि अब तक तो भक्त यह कहते थे कि प्रभु मेरे सिर पर आप हाथ रख दोगे तो मुझे सहारा मिल जाएगा, पर केवट कहता मुझे नहीं, अगर तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे माथे पे हाथ रखो। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे, कबहू सो। हो नाथ शीस मेरे, कबहू सो।
कर पंकज। भगवान का कर कमल केवट के माथे पर है। केवट धन्य हो गया। बरस देवता पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और देवताओं को भी लगता है कि अब तक तो ये देखा था कि भक्त भगवान के सामने एक पांव से खड़े रहते हैं, आज भगवान भक्त के सामने एक पांव से खड़े हैं। पाद प्रक्षालन हुआ। भगवान ने कहा कि चरण धुल गए केवट, अब तो पार कर दो। केवट बोला आपके लिए घाट का नियम थोड़ा ही दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या और मुंह लगाओ, पता नहीं कौन कौन से नियम बताएगा अभी तो। भगवान ने कहा कौन सा घाट का नियम रह गया, घाट का कौन सा नियम शेष है? प्रभु इस घाट का एक नियम है, जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करते हैं, बाद में आते हैं उन्हें बाद में। तो यहां कौन है जो अब तक पार ना हुआ? हमें तो दिख नहीं रहे। केवट हाथ जोड़ के बोला प्रभु अगर आपको दिख गए होते, आपकी दृष्टि में पड़ गए होते तो पार ही ना हो गए होते। कौन है यहां? केवट बोला मेरे पूर्वज पुरखे। तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा? का जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का हुआ। महाराज भागीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई थी, और आज केवट के पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी केवट के कठौते में प्रकट हुई हैं। प्रभु के चरण धोए। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। आनंदित हुआ। बिनु कीन गया पुरखा तरीगे। अब प्रभु को नाव में बिठाया। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे धीरे बहो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया। भागीरथ की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। लक्ष्मण राम राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। चक्कर लगाने लगा नाव लेकर गंगा जी में। भगवान बोले सीधे ले चलो, चक्कर काहे को लगा रहे?
केवट मनी मन बोला, वाह सरकार, लोगों को 84 के चक्कर में डाले हो, यहाँ 4 चक्कर में ही घबरा गए। तब तक उस पार पहुंचे। उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। उस पार पहुंचे। पहले श्री किशोरी जी, जानकी मैया उतरी, उसके बाद श्री राम जी, फिर निखाद राज गुह, फिर लक्ष्मण, तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा। कितना अद्भुत क्रम। आजकल लोग कहते हैं नारी स्वाभिमान, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट। अरे हम कहा यह तो हमारे यहां पहले से नियम है। महाराज मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान नाव पर भी चढ़ते हैं तो पहले स्वयं नहीं, राम सखा तब नाव मंगाई तो प्रिय ही चढ़ाई, चढ़े रघुराई। और उतरे भी तो उतरी ठांड भय सुरसरी रेता, सीय तब राम गुह लखन समेता। अब केवट ने उतर कर प्रणाम किया, दंडवत किया, बिल्कुल सीधा चरणों में लेट गया, चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी बोले, वाह, उधर तो अकड़ रहे थे, इधर तो चरण पकड़ रहे हो। केवट बोला, ये तो घाट घाट का तरीका है, उधर हमने पार नहीं किया था तो अकड़ कर भी रोक सकता था, अब तो पार कर दिया तो अब तो चरण पकड़ कर ही रोक सकता हूं। लेकिन राम जी को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, यह श्री राम ही सोच रहे। उनको सब कुछ देने के बाद भी लगता कुछ नहीं दिया, और हम लोगों को कुछ न दे तो लगता क्या नहीं दिया। राम जी ने सोचा कुछ दिया। लक्ष्मण जी बोले, क्या सोच रहे हैं? राम जी बोले, इसको कुछ नहीं दिया, बेचारा दिन भर से लगा है। लक्ष्मण जी बोले, और क्या दोगे? चरण धुला लिए, जो बड़ों बड़ों को मौका नहीं मिलता सो इसे मिल गया, चरण धुलाया आपने इसे। राम जी बोले, लक्ष्मण धीरे बोलो, कहीं केवट ने सुन लिया तो उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं, वो तो कह रहा था तुम्हें पार जाना हो तो धुला। लेकिन दें क्या? राम जी सोचते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। आहा, कैसा अनोखा प्रेम का, दाम्पत्य प्रेम का उदाहरण। सीता जी समझ गई, हृदय की भावना समझ ली और मुद्रिका उतारी प्रसन्न मन से। यह अच्छा देखो, प्रेम का पता तो विपन्नता में लगता है, पर सीता जी प्रसन्न मन से मुद्रिका उतार। और भाव यह है कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है, और यह हाथ भी आपका हाथ है। राम जी पूछ सकते हैं कि श्री जानकी जी, आपका वो हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा हाथ ये आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से ये हाथ आपका हाथ हो गया। उस हाथ में नहीं, इस हाथ में। ये प्रेम की अनन्यता है। श्रीधाम वृंदावन में ही एक प्रेम बिहवला गोपी दूसरी गोपी से बोली, अपने नेत्रों पे ऐसे हाथ रखे और दूसरी गोपी से कहे, अरे गोपी बहन देखना, श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। उंगलियां रखे अपने नेत्रों पर और कहे, श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। उसने कहा कि बावली हो गई, ये तेरे नेत्र हैं। गोपी बोली, मेरे थे, अब मेरे रहे ही नहीं। कब से नहीं रहे? कहा, जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, देखत ही उन ओर वे आन बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे नाहीं। अब श्री कृष्ण के हैं ये नेत्र, वो बस गए हैं। श्री जानकी जी कहती हैं, मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, उस दिन से यह हाथ आपका हाथ हो गया। यह है दाम्पत्य प्रेम।
आज की परिस्थिति होती तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि हमारे पास तो नहीं है, तुम दे दो, इसे मजदूरी दे। संभावना इसकी अधिक थी कि पत्नी कह देती तो मुदित मन से तो कभी नहीं, बुरे मन ले जा, आग लगा दो, अपना तो सब बर्बाद कर ही लिया, ये और बचा, इसे भी ले जाओ, मिटा दो। लेकिन श्री सीता जी ने मुदित मन, प्रसन्नता से मुद्रिका उतारी। किसी ने कहा ये मणि मुद्री उतार रही हो, मणि मुद्री बहुत कीमती है, और मुदित मन क्यों? श्री सीता जी ने कहा मैं मुंदरी में लगे हुए मणि की ओर नहीं देख रही, मैं तो राम जी को देख रही हूं। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, हमारे प्रभु प्रसन्न रहे तो इसकी क्या कीमत है। यह भक्ति का भाव है। भगवान ने ली मुद्रिका, केवट से कहा केवट उतराई ले लो। यह भी बड़ा विचित्र, कहे वो कृपालु लेह उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने अकुला कर चरण पकड़ ली, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। भगवान ने कहा क्यों, क्या तुम्हारे मन में लेने की इच्छा नहीं रही? केवट बोला यही तो विडंबना है। क्या? जब लेने की इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था, और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं है। कब थी तुम्हारे मन में इच्छा कुछ पाने की? जब तक आप नहीं मिले थे। मैं सोचता था क्या जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, सबके सामने हाथ फैलाते हो, दे दो दे दो, फिर सवेरे से वही धंधा, यात्रियों की प्रतीक्षा और फिर हाथ फैलाना, क्या यही करता रहूंगा? तब तक मुझे पता लगा कि मेरे घाट पर स्वयं भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब उनसे ही मांगूंगा, और किसी से क्या मांगना, क्योंकि भगवान से मांग लेता है जो उसे और किसी से मांगना नहीं पड़ता। या यूं कहो कि भगवान जिसे देते हैं उसे दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो मैंने सोचा राम जी से ही मांगूंगा। भगवान ने कहा हम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला कि मेरा विचार बदल गया, मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपने आते ही नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना। केवट बोला ये सुन के ही मेरा विचार बदल गया, मैंने सोचा कि जो मुझसे ही मांग रहा हो अब मैं उससे क्या मांगू। अब प्रभु वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, और वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो। तो मांग कर बड़ा बना दिया, आप दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा, बड़ा ही रहने दो, नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, केवट इच्छा नहीं है ना। भगवान ने कहा तो हमारी इच्छा है प्रभु ना। भगवान ने कहा तो हम तुम्हें कोई भिक्षा थोड़ी ही दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी लो, ये तो तुम्हारा धर्म है। केवट ने कहा कि हम मजदूरी उन्हीं से लेते हैं जिन्हें पार करते हैं, हमने आपको पार ही नहीं किया, नहीं किया ना। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे, सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसकी बात तो आप ही समझ सकते हो। केवट बोला हमने पार किया ही नहीं। भगवान ने कहा हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? नाव में बैठकर। केवट बोला नाव में बैठकर? हाँ। नाव किसकी थी? राम जी ने कहा केवट नाव तुम्हारी थी। केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं, नैया तो मेरी ही पार लगी है, आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई। आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? और फिर आपसे लूंगा तो फिर अब भाईचारे का मामला है, हम आप भाई भाई हैं, क्यों? सम व्यवसायी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखो, सुन रहे, कह रहा भाई हैं। लक्ष्मण जी बोले अभी क्या मोह लगाओ और मोह लगाओ, भाई क्या पता नहीं क्या क्या बनेगा वो, अभी तो भाई है। अच्छा भैया भाई कैसे? केवट ने कहा आप भी केवट मैं भी केवट, तुम गंगा तट के माझी हो, मैं गंगा तट का माझी हूं।
तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। आप भव सागर पार करने वाले केवट, में गंगा जी से पार करने वाला केवट। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। भगवान ने कहा हम किसी का ऋण नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो। ऋण रखने से क्या लाभ, चुकाने दोबारा तो आओगे। राम जी ने कहा मान लो हम बेईमान निकल गए, चुकाने ना आए तो। केवट बोला तो हम वसूल करने आ जाएंगे। अपने को ऋणी, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही, तो ऋण तुम वही, ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट, मैंने कर दीने पार। आऊं जब तुम्हारे घाट, पार मोई उतारियो, पार मोई उतार। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इस प्रसंग की दो बातें और, केवल दो। बहुत कीन प्रभु, नहीं ले रहा है केवल। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहूं, भगवान बोले कहो। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो। केवट बोला मैं वचन दे चुका था, ना नाथ उतराई चहो। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी, मेरा वचन बाण की तरह नहीं है, आपके बाण की तरह नहीं, ये चढ़ तो जाता है बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है प्रभु, आप ही बात कर। बहुत कीन प्रभु लखन सिय। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दीजिए उतराई ले ले। अब केवट की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु दोबारा मत कहना। क्यों? मैं आपसे तो उतराई ले लेता, पर आप कह रहे हैं श्री सीता जी की अंगूठी उनकी ओर से उतराई ले लूं, नहीं लूंगा। क्यों? मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया है, पहले आपके चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी तो आपके किसी ने चरण धोए थे। किसने? महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं। अगर मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? सीता माता के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें गंगा जी किनारे अपनी मिथिला याद आ गई, और केवट कह रहा था हे नाथ मुझे आज क्या नहीं मिल गया। 3 चीजें मिट गई, दोष दुख दारिद्र। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष कौन सा मिटा? का पूर्वजों का उद्धार हो गया, तो पितृ दोष मिट गया। और मेरी अटपटी बात सुनकर आप हंसने लगे, आप खूब हंसे, प्रसन्न हुए। आपको मुस्कुराते देखा तो मेरा दुख पता नहीं कहां चला गया। और जब आप मुझसे मांगने लगे कि केवट नाव ले आओ, तो मुझे लगा कि मेरी दरिद्रता चली गई। क्यों?
भगवान जिसके घाट पर खड़े होकर नाव मांग रहे हो जिससे, उससे बड़ा धनी कौन होगा? क्योंकि करुणा धनी जगत का पति परमात्मा जिससे मांगता हो। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बाद में कभी जब आप लौट कर आएंगे तो देखेंगे भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं ले रहे हो तो हमें दे दो। केवट बोला मैं क्या दे दूं? राम जी ने कहा कि तो आज्ञा दे दो तो मैं जाऊं। केवट ने कहा कि प्रभु यह भी मुझसे इसलिए नहीं हो सकेगा कि मेरी इन आंखों ने आपको अपनी ओर आते देखा है, अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आप न जाओ हमको ही भेज दो ताकि मुझे ऐसा लगे कि प्रभु यहीं हैं कहीं नहीं गए हैं। तो आप भगवान ने दिया, पर क्या दिया? श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू जो तुमसे तो मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। कुछ नहीं चाहिए, और जब कोई कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरदू, भगति विमल बरदे। भगवान की कथा मन को निर्मल बनाती है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं लीला सगुन जो कहाँ बखाने, लीला सगुन जो कहूँ बखाने, सोई स्वच्छता करई मलहानी, लीला सगुन जो कहाँ बखानी, कहाँ बखानी, कहाँ बखानी। लीला सगुन जो कहूँ बखाने, लीला सगुन जो कहूँ बखाने। सीताराम 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 सीताराम